ओम श्री राम। प्रणाम है आप सबको। आप सबके भीतर बस ये साईं को मेरा अभिवादन है, निवेदन है, नमन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लवंस के साथ हैप्पीली जीवन बिताएंगे। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो वो अन्न है। जो भूखे को भोजन कराता है वो मुझे भी भोजन कराता है। कहते चाहे वो किसी भी आकृति का हो, किसी भी विचार का हो, किसी भी बॉडी में उसकी आत्मा बस रही हो, लेकिन भूख सबके भीतर एक समान है। जो किसी की भूख को तृप्त कर देता है वो मुझे अति प्यारा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा को अन्नदान सबसे अधिक प्यारा है। हर एक दानों से दान है बड़ा, वो है अन्नदान। जो भक्त बाबा की इस बताई हुई बात पर चलते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते। अगर आते भी हैं तो वो देखिए एक सूखा आटा होता है, बहुत बड़ा कष्ट होने वाला होता है, थोड़े से काम करते, थोड़े से कष्ट से बचा दिया। बाबा कहते तुम हर एक व्यक्ति में मेरा ही रूप जानो। जो भी कोई आपके पास अन्न के लिए आता है उसे कभी खाली मत लीजिए। एक बार एक बच्चा बहुत बीमार था और बाबा के पास वो जाता है और कहता है कि बाबा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मैं परेशान हो गया। तो बाबा ने उसे कहा कि चावल और दही मिला और लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर उस पत्तल के ऊपर चावल और दही को मिला देना और उसे खिला देना, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, समझ लेना मैंने खा लिया। बाबा कुत्ते भी अपने आप को बोलते थे कि मैं इसमें हूँ। और जैसे ही वो पत्तल के ऊपर चावल और दही डालकर उसे खिलाता है, जैसे ही वो घर वापस आता है उसका बच्चा उस ज्वर से तुरंत ठीक हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। जो लोग इस दान को करते हैं उनके घरों में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, उनके घरों में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करती। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। और भी बाबा ने कहा कि एक औरत 9 महीने तक एक पुत्र को, एक बच्चे को पेट में रखती है और उसे 9 महीने के बाद जब पैदा करती है तो वो अपने आप को संपूर्ण स्त्री समझती है। और जब एक पत्नी अपने पति के साथ जीवन बिताती है, शादी होती है और एकाकार करते हैं जब दोनों, तो स्त्री समझती है कि मैं अब पूरी सामर्थ्य हो गई हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरी जिंदगी बन गई है जब वो पति और पत्नी एक हो जाते हैं। जो माँ एक पुत्र को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, जब वो बड़ा होता है तो माँ उस पर अपना अधिकार जमाती है। और एक पत्नी जो एकाकार कर लेती है अपने पति के साथ, तो वो अपना अधिकार पति पर जमाती है। जब ऐसी अवस्था, ऐसी सिस्टम, ऐसा मुश्किल घड़ियां जब ऐसी आ जाती हैं, माँ और पत्नी जब दोनों अपने पति पर, वो अपने बेटे पर हक जमाती हैं, तो उस समय वो बेटा जो दोनों स्त्रियों के बीच में फंस जाता है, बहुत मुश्किल उसकी घड़ी हो जाती है। इसमें दोष किसी का भी नहीं होता, क्योंकि माँ कहती है ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे 9 महीने तक पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और पत्नी कहती है कि मैंने इसकी ज़िंदगी बनाई है। माँ जन्म देती है और पत्नी जो है वो उसकी ज़िंदगी बनाती है, क्योंकि वो जीवन भर उसका साथ देती है। जब दोनों अपना अपना हक जमाती हैं तो आदमी बीच में पिस जाता है।
ना वो माँ को कुछ कह पाता है, ना वो पत्नी को कुछ कह पाता है। इसमें बाबा ने हमें ये समझाया है कि माँ अपना कर्तव्य निभाए और पत्नी अपना, पति को तंग ना करे, माँ बेटे को तंग ना करे, उसका भी जीवन है, ऐसा बाप समझा रहे हैं। अपनी अपनी मर्यादा में रहकर जब हम अपने कार्यों को, अपने व्यवसायों को, अपने सिस्टम को चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई परेशानी आती हो। अगर माँ बेटे के कान भरती है तो घर खराब होता है। अगर बहू पति के कान भरती है, मतलब पत्नी अगर पति के कान भरती है तो घर खराब होता है। तो जब हम अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, अपने अपने सिस्टम में रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी घर में कोई सात्वना आती होगी, कभी कोई परेशानी का समाधान, परेशानी होती ही नहीं होगी। समाधान तो एक अलग सी बात हो जाती है ना। मुझे नहीं लगता वहाँ उस घर में कोई परेशानी आती हो। और जब हम, बाबा ने कहा जब तुम ये मेरी पहली वाली क्रिया करते हुए आते हो, गाय को रोटी देते हो, कुत्ते को भोजन खिलाते हो, चिड़ियों को पानी पिलाते हो, दाना डालते हो, ये जब क्रियाएं करते, ये अन्नदान होता है। भिखारी को दान देते हो, तो ये चीज़ें जो पीछे चल रही हैं, जो पिछले एपिसोड में बाबा ने बताई हैं कि पति और पत्नी में, तो वो चीज़ें कहते होती ही नहीं हैं। देखिए कितना सुंदर तरीके से बाबा ने इस लीला का रचन किया है और इसमें हमें कितने सुंदर से उपाय बताए हैं। बहुत सुंदर उपाय है जो जिनके घरों में ऐसी समस्याएं हैं वो जरूर ये करें। हर एक में बाबा ने कहा मुझे जानो कि मैं हर एक में हूँ, चाहे वो पत्नी है, पति जाने कि यही मेरा ईश्वर है, और अगर पति है तो पत्नी जाने कि यही मेरा परमात्मा है। हम मिट्टी की मूर्तियों में जाकर माथे भी टेकते हैं उनको जल भी चढ़ाते हैं, उनको भोग भी लगाते हैं, जो कोई नहीं खाता। भाव है, मैं मानती हूँ, लेकिन बाबा ने कहा कि जो मैंने जीती जागती तस्वीरें आपके सामने रखी हैं उनमें मैं साक्षात्कार करता हूँ, साक्षात रहता हूँ। आप उनकी सेवा नहीं करते, उनके साथ आप गाली गलौज करते हो, उनको आप पानी का घूंट तक नहीं पिलाते हो। तो मंदिरों में जाकर, गुरुद्वारों में जाकर, मस्जिद में जाकर, चर्च में जाकर जितनी मर्जी सेवा कर लेना, आपकी सेवा स्वीकार नहीं होगी जब तक आप अपने पति, अपने बच्चों, अपने माँ बाप, अपने आसपास वालों का निरादर करते हो, तब तक आप मेरी कृपा के पात्र नहीं बन सकते। ऐसा बाबा कहते हैं, मैं नहीं। तो विचार करो आप कहाँ पर हो और मैं कहाँ पर हूँ, हमारे में क्या त्रुटियाँ हैं। क्या हम जैसे, देखिए हम साईं 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 या राम 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 या वाहिगुरु 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 करते रहेंगे, इससे बात बनती जरूर है ना। बाबा कहते हैं अगर आप उल्टा बीज भी डालोगे तो पौधा उससे भी आ जाएगा, है ना। उससे आपको फर्क जरूर पड़ेगा, आपके भीतर परिवर्तन अवश्य आएगा। लेकिन अगर आप उस कामों को करते करते अपने साथ मेरे बताए हुए वचनों पर भी चलते हो तो जीवन सरल, सहज और आपके लिए एक भविष्यवाणी सी बन जाता है। आपके लिए एक सुंदर सी उसने एक चित्र बनाकर रखा हुआ होता है, जिस पर आप जब चलते हो ना, आपके लिए उसने फूल बिछा दिए होते हैं जब उसके कहने पे हम चलते हैं। कोई भी माँ देख लो, कोई भी बच्चा देख लो, जब एक माँ के कहने पर कोई बच्चा चलता है ना, माँ उसे बहुत प्यार करती है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, वो बोली जाए माँ माँ माँ, बाप बाप बाप, मेरे पापा बड़े अच्छे, मेरे मम्मी बड़ी अच्छी, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पर वो नहीं चलता, माँ कभी उसे प्यार नहीं करती। आप उसकी बात पर चलते हो, बोलो हाँ ठीक है करता हूँ, कभी कभी वो अपनी मर्जी भी करते हैं, लेकिन जब उनकी बातों पर वो चलते हैं उनके लिए रास्ते सहज हो जाते हैं। जब आप इन बातों को सुनोगे, अपने जीवन में धारण करोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बाबा सरल ढंग से हमारे जीवन को कठिनाइयों से बचा लेते हैं। आज का
आज का ये छोटी सी कथा अगर आपको पसंद आई हो, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, आगे भी बढ़ाना, जिससे कि जो लोग, क्या बोलोगे उसे, जो लोग गुमराह हो चुके हैं, जिन लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है, कम से कम वो भी इन बातों को सुनकर अपने भीतर उन विचारों को ले आते हैं, तो उनका भी घर स्वर्ग जैसा बन सकता है। और जब उनका घर स्वर्ग बन जाता है तो वो दुआएं आपकी उस बताई हुई, जो रील आप आगे करते हो, उस बताई हुई क्रिया को थैंक्स करते हैं, फिर गॉड आपको उसका फल देता है। आप किसी से उम्मीद मत रखो कि कोई मुझे फल देगा, फल देने वाला एक वही है। ठीक है जी। ओम साई राम। प्रणाम है आप सबको। आप सबके भीतर बसे हुए साईं को भी मेरा कोटि कोटि अभिनंदन है। ओम साई राम।